इंग्लिश भाषा में 5 स्वर होते हैं और 21 व्यंजन होते हैं, यानी कि 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कंसोनेंट्स होते हैं। टोटल मिलाकर 26 लेटर्स यानी कि अक्षर होते हैं। अब हम इन अक्षरों की आवाज़ यानी कि फोनेटिक्स के बारे में जानेंगे कि किस अक्षर को लिखने या बोलने से क्या ध्वनि निकलती है। तो अगर हम इस ध्वनि को ठीक तरह से पहचानना सीख जाएं तो हम शब्द सुनते ही सही स्पेलिंग लिख लेंगे और बोलने में भी सही तरह बोलेंगे। आइए सीखते हैं। सबसे पहले ए में ध्वनि आती है, फोनेटिक्स होती है आ, ए या ए। अब एग्जाम्पल भी हम साथ साथ देखेंगे। कार, वे, मैन। अब हम बी की ध्वनि देखेंगे। बी में फोनेटिक्स ध्वनि होती है बी डबल ओ के बुक, तो इसमें ब की ध्वनि आई। सी में सामान्यतया क की ध्वनि आती है, लेकिन कभी कभी स की ध्वनि भी आती है। सी फॉर कैट, CAT कैट, और CENT सेंट, स की ध्वनि हुई सेंट। अब डी में ध्वनि आती है ड की, DID डिड। ई में ध्वनि आती है ई की, जैसे SHE शी, और दूसरी ध्वनि आती है ए की, MEN मैन। एफ की ध्वनि होती है फ, FOOT फुट। जी में ध्वनि आती है ग की भी और ज की भी, GOOD कुड, तब गा की ध्वनि हुई। और GEORGE जॉर्ज। अब आते हैं एच पर। एच में ध्वनि आती है ह की, HEN हैन। आई की ध्वनि, आई में ध्वनि आती है ए की, छोटी ई, या फिर आई की। INDIA इंडिया में ध्वनि है ई की। और KIND काइंड। जे में ध्वनि आती है ज की, JOKE जोक। के में ध्वनि आती है क की, KICK किक। एल में ध्वनि आती है ल की, LETTER लेटर। एम में ध्वनि आती है म की, MAN मैन। एन में ध्वनि आती है न की, NOSE नोज। ओ में ध्वनि आती है अ की, दोनों तरह से आ सकती है। OPEN ओपन, ओपन में ओ आया, OUR ओवर, अ की ध्वनि आई, इसमें ओ में OUR में ओ। पी में ध्वनि आती है प की, POST पोस्ट। क्यू में ध्वनि आती है क, QUICK क्विक। आर में ध्वनि आती है र की, REMIND रिमाइंड। अगला अक्षर लेते हैं एस में ध्वनि आती है स की, SAND सेंड। टी में ध्वनि आती है ट की, TEACHER टीचर। यू में ध्वनि आती है अ की या ऊ की, दोनों तरह से ध्वनि आती हैं। अब UP अप हुआ, CUP कप हुआ, तो अ की ध्वनि हुई। SALUTE सलूट, तो ऊ की ध्वनि आई। इस तरह बहुत से अक्षर और बनते हैं, शब्द बनते हैं जिनसे अ की या ऊ की ध्वनि आती है। वी में ध्वनि निकलती है व की, जैसे वैल्यू, VALUE वैल्यू में व का स्वर आया। उसके बाद होता है डब्लू में भी व का स्वर आता है। WALK वॉक, तो व का स्वर आ गया। अब होता है एक्स से बहुत कम
शब्द बनते हैं, लेकिन एक्स का जो ध्वनि होती है वो एक्स ही रहती है, एक्स-रे, एक्स-रे। अगला है वाई। वाई से या की ध्वनि निकलती है, कभी कभी आई की ध्वनि भी निकलती है। वाई से बनेगा यंग, YOUNG, यंग। और आई वाले ध्वनि बनेगी MY, माय। अगला लेटर है जेड। जेड में जा के नीचे जो बिंदु लगाते हैं ज की ध्वनि निकलती है, जैसे ज़ेब्रा, ZEBRA, ज़ेब्रा। अब हम इंग्लिश के संयुक्त अक्षरों की ध्वनि सीखेंगे जिनसे हिंदी के अक्षर बनते हैं, जैसे CH, च, TH, थ या ठ, ठ, च, ये सब हिंदी के अक्षर होते हैं। PH, फ, SH, श, GH, ग। अगर GH के पहले कोई वॉवल लगा हो तो GH का उच्चारण साइलेंट हो जाता है, जैसे RIGHT, राइट। इसमें ग नहीं लगाया जाता। GHOST, घोस्ट, जैसे इसमें ग का प्रोनाउंसिएशन लगा है। कभी कभी GH से फ का भी स्वर निकलता है, जैसे ROUGH, रफ, तो यहाँ पर फ की ध्वनि निकल रही है। आशा है इन ध्वनियों को आप अच्छी तरह सीख लेंगे और फिर इंग्लिश बोलने में और लिखने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी।